आज कायावरोहण तीर्थ में लकुलिस धाम में अतिरुद्र महायज्ञ अक्षय तृतीया के दिन भगवान लकुलिस जी के रुद्रदेव के अनुग्रह से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है, मानव यत्न ईश्वर कृपा। मानव प्रयत्न करता है और इसमें ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो अशक्य जैसे दिखते हुए कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। हम सबने प्रयत्न किया, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस कार्य को संपन्न कराओ और हम सब पर अनुग्रह करो, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। और भगवान ने अनुग्रह करके अतिरुद्र महायज्ञ कार्य संपन्न करवाया। 21 दिन तक निर्विघ्न ये कार्य भगवान की कृपा से, अनुग्रह से ही संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है, रुद्र यानी जो दुखों का विनाश करे वह रुद्र। शास्त्र का अध्ययन करते हुए मैंने पढ़ा है कि कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र क्यों न हो, यदि वो महारुद्र यज्ञ सब विधिसर करता है और भगवान की शरण में जाता है तो दरिद्र व्यक्ति भी भाग्यवान बन जाता है। और जब 11 महारुद्र संपन्न होते हैं तो एक अतिरुद्र होता है। अनेकों महायज्ञों में एक अतिरुद्र महायज्ञ भगवान महादेव रुद्रदेव लकुलिस जी के अनुग्रह से आज हम संपन्न कर पाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें जीवन में बार बार ऐसे मौके दीजिए कि जिससे हम आपके धर्म कर्म देव कर्म करते हुए आपकी आराधना करते रहे, आपका पूजन यजन करते रहे, आपका आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त करते रहे। आज के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने एवं इस 21 दिन के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने जो आत्मीय जनों ने दान दक्षिणा सहयोग किया है, भगवान से प्रार्थना, रुद्रदेव से प्रार्थना, हे प्रभु उन सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जिन आत्मीय जनों ने आज के दिन और इस 21 दिन के यज्ञ हेतु यहाँ उपस्थित रहकर आहुति देकर या अन्य सेवाकीय कार्यों द्वारा या प्रत्यक्ष परोक्ष कोई कार्यों द्वारा सहयोग दिया है, भगवान महादेव जी से रुद्रदेव जी से प्रार्थना, हे प्रभु वह सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जिन ब्राह्मण देवों ने यह अतिरुद्र महायज्ञ संपन्न करवाया, भगवान लकुलिस जी से रुद्रदेव से महादेव जी से प्रार्थना, हे प्रभु वह सभी ब्राह्मण देवों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। वर्तमान में पृथ्वी के ज्यादातर प्रदेशों में मानव भय रोग से त्रस्त है। प्रभु हम सभी प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में जो मानव जाति रोग भय से पीड़ित त्रस्त भयभीत है, उनकी रक्षा करो और ऐसे अनुग्रह करो कि जिससे मानव सामान्य जीवन जीते हुए धर्म कर्म करते हुए कल्याणकारी यात्रा करे। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में समझाया कि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें पशु पक्षी इत्यादि योनियों में ज्यादातर अर्थ और काम पुरुषार्थ देखने मिलता है। मानव धर्म पुरुषार्थ करते हैं और अपने वर्तमान जीवन का कल्याण करते हैं और आने वाले जन्मों में भी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कोई मानव इससे भी आगे बढ़कर मोक्ष पुरुषार्थ हेतु साधना करता है और अपने जीवात्मा को जन्म मृत्यु से बाहर निकालने उत्तम प्रयत्नशील होकर कोई जन्म में सफल भी हो जाता है। हम प्रयत्न करें कि धर्म पुरुषार्थ पर आगे बढ़ते चले और साहस करके मोक्ष पुरुषार्थ की भी साधना करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवात्मा इस माया में भटक न जाए, दलदल में फंस न जाए, आपकी कृपा से आपके अनुग्रह से ही हम इसमें से निकल पाएंगे। आज भगवान शिव जी के गुणगान करते हुए, जैसे पूर्व में हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य अतिरुद्र यज्ञ के अंतर्गत सत्संग लाभ लिया था, आज भगवान शिव जी के महादेव के एक भक्त के जीवन का कथामृत का पान करेंगे। मथुरा में भगवान शिव जी के एक महान भक्त हो गए माणिक्य वाचकर।
माणिक वाचकर का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माणिक वाचकर उनका साधु नाम। वह ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ लड़का शिव भक्त था, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। पूर्व जन्मों के कर्म और ईश्वर के अनुग्रह से उसको श्रेष्ठ विद्वता प्राप्त हुई थी। इसके कारण लोग उसे ब्रह्मवेत्ता कहने लगे। आसपास के विस्तार में ब्रह्मवेत्ता के नाम से उसकी विद्वता प्रसिद्ध होती चली गई। जब राजा को पता चला तो राजा ने उनको आमंत्रित किया और अपने प्रधानमंत्री बनाया। ब्रह्मवेत्ता राजा के प्रधानमंत्री का दायित्व भी निभाते थे और भगवान शिव की भक्ति भी करते थे। एक बार राजा ने वह ब्रह्मवेत्ता को नजदीक के एक बंदर से घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। ब्रह्मवेत्ता कुछ सैनिक और धन संपत्ति लेकर रात से उस बंदर तक पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि उस बंदर के नजदीक के एक जंगल में पेड़ के नीचे कोई महात्मा जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, जिसका उच्चारण उनको भी सुनाई पड़ रहा था। वो उस वेद ध्वनि से आकर्षित हुए और वहां पर गए। उनको देखकर उनको लगा कि मुझे मेरे गुरु प्राप्त हो गए। उन्होंने वह महात्मा को प्रणाम किया और कहा, मुझे आप शिष्य बनाओ, मैं आपकी शरण में आया हूं। उन्होंने प्रार्थना की और उस वक्त स्वयं को उनमें से जो भावपूर्ण प्रार्थना निकली उससे प्रसन्न होकर, जैसे मोती माणिक जैसे शब्द ऐसे हम कहते हैं, तो वह महात्मा ने उस ब्राह्मण लड़के पर, ब्राह्मण युवा पर हाथ रखकर सर पर और कहा कि तूने मोती माणिक जैसे उत्तम प्रार्थना की है, आज से मैं तेरा नाम माणिक वाचकर रखता हूं। और उसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर साधुता धारण कर ली, भव्य वस्त्र धारण कर लिए और उस महात्मा ने उसका नाम रख दिया माणिक वाचकर। राजा को पता चला कि मेरा प्रधान ब्रह्मवेत्ता किसी महात्मा के पास जाकर अपनी समस्त धन संपत्ति वहां लुटा दी और घोड़ा तो लेकर आया नहीं और चला गया। वो तो सैनिक भेजे और पकड़ लाया उसे, पकड़कर उसको बंदी खाने में कैद कर दिया। थोड़े वक्त में राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, कई घोड़े लेकर आया था और राजा से कहा कि वो माणिक वाचकर ने घोड़े भेजे हैं और वह घोड़े राजा को दिया। फिर भी राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राजा ने कहलवाया माणिक वाचकर को कि ऐसे घोड़े प्राप्त हो गए हैं, वो कौन था लेकर आया था? तो माणिक वाचकर ने कहा वह वही था जो वो एक है, वो या तो वह वही था, बस मेन उसका था कि वह वही था और वह एक ही है। वो राजा समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते थे, किंतु माणिक वाचकर समझ गए थे कि वह भगवान शिव थे। फिर भी राजा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि मैं और पीड़ित करूं माणिक वाचकर को। माणिक वाचकर को वहां से ले गए और नदी के किनारे तप्त धूप में खड़ा रखा, खुले पैर। यहाँ पर एक घटना घटी रात्रि को कि घोड़े थे वो सियार बन गए, लोमड़ी बन गए और भाग गए। अब सामान्य स्थिति में ऐसी घटना देखने नहीं मिलती है। फिर भी राजा को इस पर गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो उसने तप्त रेत में खड़ा रखा था। तो नदी के पानी में बाढ़ आई। सामान्यतः बाढ़ आती है तो पानी नीचे की ओर बहता है, तो बाढ़ का पानी ऊपर चलने लगा और नगर में प्रवेश करने लगा। फिर नगर जनों ने कहा कि राजा जी माणिक वाचकर को छोड़ दीजिए। आखिर राजा ने उनको छोड़ा और क्षमा याचना की, प्रार्थना की। माणिक वाचकर वहां से चले गए। भगवान शिव ने यानी उनके गुरु ने पुनः उनको दर्शन दिए। उनसे प्रसन्न होकर वो प्रार्थना करते थे और स्तोत्र बनाते थे। उनके स्तोत्र से प्रसन्न होकर एक बार उनको दर्शन दिए, किंतु एक ब्राह्मणी के रूप में दर्शन दिए और उनको कहा कि माणिक वाचकर जी, आप उत्तम प्रकार के स्तोत्र की रचना करते हो, मैं ब्राह्मण आपके स्तोत्र को लिख लेना चाहता हूं जिससे उसका संग्रह बना रहे। माणिक वाचकर ने सोचा कि अच्छी बात है, मैं स्तोत्र तो अच्छा बनाता हूं, भगवान की स्तुति करता हूं, गुणगान करता हूं, यदि उसका संग्रह बन जाए तो औरों को भी काम आएगा। तो ब्राह्मण उनके पास रह गया
और माणिकवाचकर जो स्तोत्र की रचना करते थे, उस स्तोत्र की रचना वो ब्राह्मण लिखता रहता था। एक ग्रंथ तैयार हो गया। इसके बाद भगवान ने, उनके गुरु ने उनको दर्शन दिए, वो ब्राह्मण के रूप में किंतु, और उन्होंने उनको कहा, जो उनके साथ था, उन्होंने उनको समझाया कि इस ग्रंथ को तो चिदंबरम चला जा और वहां भगवान चले जाए और हम उस नटराज के चरणों में रख देते हैं। और भगवान शिव, उनके गुरु, वो ब्राह्मण के रूप में थे, जो उनको दर्शन भी दे रहे थे और उनके दर्शन से वो भावुक भी बन रहे थे, उनकी बातों को स्वीकार भी रहे थे। किंतु ये बात उनको पता नहीं चल रही थी कि वही भगवान शिव मेरे गुरु है, किंतु वो सतत उनके पास थे, यानी उनके दर्शन तो उनको हो ही रहे थे। वो चले गए वहां से चिदंबरम और भगवान नटराज के चरणों में वो ग्रंथ लिखा। तो लिखने वाले ब्राह्मण ने ग्रंथ लिखते वक्त लिखा कि संत ने लिखा, संत ने कहा, अंबापति ने लिखा, ऐसा लिखकर वहां रख दिया। फिर बहुत उसके लंबी घटनाएं हैं, किंतु आखिर जो कुछ विरोध भी हुआ था पहले, और वो सब शांत हुआ और उनका स्वीकार किया गया। वो ग्रंथ वहां पर प्रसिद्ध हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि कोई विद्वान लोग वो माणिकवाचकर का विरोध करने लगे, क्योंकि माणिकवाचकर कहते थे कि मैं भगवान शिव का शिष्य हूं। अब कईयों को लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति भगवान शिव का शिष्य हो, क्योंकि लोगों की भांति खाता है, लोगों की भांति जीता है, लोगों की भांति रहता है, और वो कहता है मैं भगवान शिव का शिष्य हूं। तो कुछ विद्वानों ने विरोध किया, और उसका जो विरोध किया, किंतु भगवान शिव के लिए भी कुछ उल्टा सुल्टा बोला। तो माणिकवाचकर जब अपनी बदनामी करते थे तो नहीं बोल रहे थे, किंतु जब भगवान शिव के बारे में कहा तो उन्होंने कहा भगवान शिव का भी अशिव बोलते हो तो आपका कल्याण कैसे होगा। जैसे उन्होंने इतना कहा और उनकी वाणी बंद हो गई, बोलने की शक्ति खत्म हो गई वो विद्वानों की। ये बात लंका के राजा को पता चली। लंका के राजा की पुत्री बोलती नहीं थी वो, तो उन्होंने सोचा कि जिस माणिकवाचकर के कहने से वाणी बंद हो गई, तो उनके कहने से वाणी शुरू भी हो सकती है। तो लंका के राजा ने वहां माननीय सम्माननीय व्यक्तियों को भेजा और माणिकवाचकर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात रखी। उन्होंने लंका की राजकुमारी के सर पर हाथ रखकर शिव का नाम लिया और उसकी वाणी खुल गई। आगे चलकर वो चिदंबरम में भगवान नटराज के यशोगान करते थे, गुणगान करते थे, और एक दिन शिवोहम 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 करते करते मंदिर में चले गए और चिदंबरम में जो नटराज की मूर्ति है, यानी कि काशी में, काशी दक्षिण का काशी जैसे हम कहते हैं, कायवरण को भी गुजरात का काशी कहते हैं, ऐसे चिदंबरम में जो नटराज है उसको दक्षिण का काशी कहते हैं। तो उस काशी में भगवान शिव के अंदर वो प्रविष्ट हो गए। सबके बीच में घटना घटी काशी में, यानी कि चिदंबरम में भगवान शिव की, यानी कि नटराज की जो मूर्ति थी, इसके अंदर माणिकवाचकर अंदर प्रवेश कर गए। ऐसे वो महान महात्मा माणिकवाचकर, जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति की और भगवान शिव ने उनकी भक्ति की लाज रखी, उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। हम सभी भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हमारे में ऐसा तपोबल नहीं है कि हम कहें कि हमारे ऐसा तपोबल है कि इस पर हमें कृपा कीजिए। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिससे ज्ञान के बल पर कहे कि भगवान हम पर ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हमारे पास ऐसा योग बल नहीं है कि जिसके बल पर हम कहे कि भगवान हम पर अनुग्रह कीजिए। हमारी भक्ति भी ऐसी नहीं है कि जिससे कहे कि भगवान हमारी भक्ति ऐसी अनुग्रह कीजिए। हम आपकी शरण में भी ठीक नहीं आ पाते हैं, पल भर को मन सर झुकाते हैं, मन झुकाते हैं और फिर मन भटकने लगता है, शरणागति भी ठीक नहीं कर पाते हैं। किंतु भगवान इतना जानते हैं कि आप शरणागत वत्सल हो, आप भोलेनाथ हो, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। आपकी शरण में जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है, आप निश्चित कल्याण करते हो। हे रुद्रदेव, हे महादेव, हे भगवान लकुलिश जी, हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारे जीवात्मा को इस संसार के भवटवी से, बंधन से मुक्त कीजिए। हम इस संसार की मोह माया में फंसे नहीं और सदैव के लिए हमारी जीवात्मा उस स्थिति को प्राप्त हो कि जहां गए हुए कभी वापस इस ब्रह्मांड में या ब्रह्मांडों में जन्म नहीं लेते हैं, सदैव के लिए आपके परम धाम में स्थित हो जाते हैं। हे प्रभु, हम पर ऐसा अनुग्रह कीजिए। सभी को प्रयत्न करना। कल मैंने कहा था कि अति रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति हो तब हम जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ दान करते हैं। और आज तो संयोग से अक्षय तृतीया तिथि है,
शास्त्र में कहा अक्षय तृतीया के दिन दान दिया जाए, संकल्प किया जाए, निर्णय किया जाए तो उसका फल अक्षय मिलता है हमें। तो हमें कुछ न कुछ संकल्प करने चाहिए। अतिरुद्र यज्ञ दीर्घ काल में कभी कभार होते देखने मिलता है। बहुत से आप अपने परिचितों से पूछना, बहुत से परिचित ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपने जीवन काल में 70-80 साल तक की उम्र में भी कभी अतिरुद्र यज्ञ का हो रहा और दर्शन नहीं किए होंगे। ऐसा मौका भी न मिला हो। ऐसे भी बहुत आत्मीयजन मिलेंगे, किंतु हम सब सौभाग्यशाली है, भगवान ने हमें ऐसा प्रारब्ध दिया, मौका दिया। तो हम संकल्प करें कि एक अपनी कम से कम कोई एक बुराई तो छोड़े, सभी बुराई छोड़ दे तो अच्छा है, किंतु कोई एक बुराई तो छोड़े। आप यदि बच्चों के लिए भी मैं कहता हूं, जैसे कि सूर्योदय से पहले 5 काम करना। पहला काम दंत धावन यानी दांतों की शुद्धि करना। दूसरा काम शौच यानी मल मूत्र त्याग करना। तीसरा काम स्नान करना। चौथा काम सफाई करना। और 5वां काम देव पूजन या मंत्र जप करना। और वो सब कब तक हो जाना चाहिए? हम पृथ्वी पर जिस जगह पर रहते हो वहां सूर्योदय हो तभी। फिर आप कभी कोई कहे कि भाई कहीं 6 महीने का सूर्योदय, तो ऐसे तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए, अपने अपने लेवल में सोचना चाहिए। तो ये काम जरूर करने जैसे हैं। जिस घर में सूर्योदय से पहले व्यक्ति उठकर शुद्धि कर्म संपन्न करके, स्नान करके, सफाई करके भगवान का पूजन करता है, तो उस घर में निश्चित बरकत आती है, भलाई होती है, शांति बढ़ती है, कल्याण होता है। और ज्यादातर घरों में दिक्कत ये होती है कि रात्रि को 12 बजे तक जगने का कहो तैयार है, 2 बजे तक कहो तो जगने के लिए तैयार है, किंतु सुबह में उठने की बात करो तो बड़ी दिक्कत है। हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे सनातन धर्म में आप सब कोई न कोई ऋषि मुनि का नाम बोलते होंगे कि आपका गोत्र कौन सा है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, गालव, कोई न कोई तो बोलते हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने क्या सिखाया? रात्रि के 4 भाग करो, यानी करीब 12 घंटे की रात्रि है तो पहले 3 घंटे भगवान का ध्यान करो, इसके बाद सो जाओ। बाकी के 2 प्रहर यानी करीब 6 घंटे सो, और रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो तब उठ जाओ, यानी कि रात्रि करीब 3-3:30 बजे उठ जाओ उषा काल में। और करीब 96 मिनट से पहले स्नान तेल से निवृत्त होकर फिर भगवान का ध्यान करो। तो ये एक नियम तो जरूर लेने जैसा है कि मैं सूर्योदय से पहले स्नान कर लूंगा और भगवान को प्रणाम कर लूंगा। तो एक कोई ना कोई बुराई छोड़ने का और कोई ना कोई अच्छाई को धारण करने का। दूसरा एक सभी को संकल्प करना है, आपको स्वैच्छिक में कहता हूं कि कम से कम एक वृक्ष तो बड़ा करे हो। और अब से पहले जितने कर दिया उसकी गिनती मत लेना। ये तो किसी को कहे कि आपको गाय को घास खिलाना तो मैंने कल खिला दिया था, तो उसकी बात नहीं। आज के बाद यानी अभी इसी क्षण के बाद कोई ना कोई एक पौधा, जैसे कि बरगद का पौधा हो, वटवृक्ष का पौधा हो, और भी कई जो बड़े वृक्ष होते हैं, ऐसे कोई पौधे लगाए और उस पौधे को बड़ा करे। ये कर्म जरूर करने जैसा है। तीसरा काम, देसी गाय जिसकी खुंड हो, जब तक देसी गाय पृथ्वी पर है तब तक यज्ञ कर्म होना संभव है। जब देसी गाय नहीं रहेगी तो यज्ञ कर्म करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देसी गाय के घी से ही यज्ञ कर्म होता है। तो हो सके तो देसी गाय का पालन पोषण करें, सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अन्यथा जहां पर ऐसी गायों की सेवा होती है वहां मदद रूप होगी। हमने अतिरुद्र यज्ञ में तय किया कि 21 दिन अतिरुद्र यज्ञ चलेगा। हम 21 गायों, या तो बछड़े या बछिया या नंदी का दान करेंगे अतिरुद्र यज्ञ के अंतर्गत। और इस कार्य आप देख रहे हो कि कार्य आगे चल रहा है। और अभी कुछ है तो अभी सभी जो प्रसादी वगैरह लेंगे तो कुछ आत्मीय में संकल्प वगैरह भी करेंगे अभी 1-8 घंटे बाद भी। किंतु आज अक्षय तृतीया के दिन तो गौ सेवा जरूर करना चाहिए। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो सुबह में उठकर अपना स्नान वगैरह किया और होमवर्क करने बैठ जाते होंगे, या तो स्कूल चले जाते होंगे। एक काम जरूर करना, सुबह में उठो, स्नान के बाद अपने माता पिता दादा दादी को प्रणाम जरूर करो और उनसे कहो कि मुझे कहो तेरा भला हो। वो ना कहे तो खड़े रहो, तो आप बोलो तेरा भला हो, तारू भलू थाव। આપણે ગુજરાતીમાં એટલું કહેવડાવવાનું
कि दादा एक तो कहो तारू भलू थाओ, जरूर प्रणाम करना चाहिए। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देना चाहिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद देना चाहिए। और सुबह में जरूर, एक घर में 6 व्यक्ति रहते हैं, 6 व्यक्तियों को ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कई परिवारों में ऐसा होता है कि दादा या दादी होते हैं, या तो घर में जो महिला होती है वो दिया प्रकट देती है, आरती कर देती है, घर वाले बाकी समझते हैं इसमें सबका आ गया। खाना तो सभी लोग खाते हैं, सबको खाना खा के अपना चार्जिंग तो सबको करना है, किंतु वहां भी चार्जिंग की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति 3 दुखों से पीड़ित है, दैहिक, भौतिक और दैविक, शरीर के, व्यवहार के और प्रारब्ध के। तो सभी के दुख अपने हैं, तो प्रार्थना भी सबको करनी चाहिए। प्रयत्न करो कि ये सब कार्य जरूर करो। हमारा सनातन धर्म वर्तमान काल में पृथ्वी पर, उसके प्रसार के लिए, पुनरुत्थान के लिए भगवान लकुलिश जी बार बार अपनी गुरु परंपरा के गुरुओं को कहते रहते हैं कि शिव संकल्प, मेरा शिव संकल्प, विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो। हमारा सबका दायित्व है, हम समय का दान करें। मैं तो कहता हूँ यदि आज किसी को ऐसा लगे गुरु जी मैं मेरा पूरा जीवन दान कर देता हूँ अभी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या पता कब किसका मौत आ जाए। यहाँ तो धनवान हो या गरीब, डॉक्टर हो या पेशेंट, बच्चा हो या बूढ़े, ये पृथ्वी पर मरते रहते हैं, किंतु हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम माया में दौड़ते रहते हैं। फिर आकस्मिक किसी का नंबर आ जाता है, पूछते हैं क्या हुआ, तो कहता है पेड़ गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था, बीमार हुआ था, सांप ने काटा था, और थोड़ी देर बाद सुन लेते हैं, इसके बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो किसी को लगे कि भाई जीवन दान करना है तो बहुत अच्छी बात है, यदि इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसा करो कि गुरुजी मैं हर महीने में 3 दिन का दान करूंगा। आप सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा कार्यों के लिए जहां पर भी योग्य कार्य हो आप मुझे बताइए, मैं 3 दिन जाऊंगा या आश्रम में आकर काम करूंगा। और काम चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे सफाई करना हो, चाहे साहित्य का काम हो, सेवा का काम मैं करूंगा। कम से कम महीने में 1 दिन तो जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो 2 दिन 3 दिन अस्पताल में रहते, दिन चले जाते हैं। तो ऐसा तो रखे कि 30 दिन में से कम 1 दिन तो निकाले कि जो अपने व्यवहार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किंतु भगवान के कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए तो समय का दान करना चाहिए। जो कमाते हो उसमें से कम 10वां हिस्सा जरूर दान किया करो। पृथ्वी पर जहां पर भी आपको उचित लगे, गाय के लिए, जरूरतमंद के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, परमात्म कार्यों के लिए, किंतु जितना कमाते हो इसमें से 10वां हिस्सा निकाल ही देना और दान कर देना। और पूर्व में जितना कमाया नहीं निकाला है तो उसको गिनती करके निकाल देना। नहीं तो यदि कम लगता है कि ज्यादा उपयोग कर लिया और अभी बचा कम, थोड़ा सोना बेच देना, कुछ चीजें बेच देना, कब क्या पता कब मौत आ जाएगी। जब गवर्नमेंट टैक्स मांगती है तो टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, जो भगवान का टैक्स नहीं देते हैं तो कोई न कोई प्रकार से तो कुदरत ले ही लेती है। और तब व्यक्ति परेशान होकर भी तो देता है, पीड़ित होकर देता है, दुखी होकर भी देता है। इससे अच्छा है कि हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रामाणिकता के साथ निकाले और जहां आपको उचित लगता है उस हिस्से को दान कर दें। तो धन का दान करना, धन से सेवा का काम करना और मन को भगवान में जोड़ना। और याद रखना कि संसार में आपका कोई नहीं है। शंकराचार्य ने कहा गुरु ने व शिष्य, गुरु और शिष्य भी एक हद तक साथ होते हैं, आखिर में तो परमात्मा। तो हमें स्वीकार करना है इस बात को कि 5 प्रकार से संबंध जुड़े हैं, लेनदार, देनदार, मित्र, शत्रु और कल्याणकारी। ये संबंध जब तक आपका पूर्व के ऋणानुबंध है तब तक साथ साथ है। संबंध किसी का एक जन्म में खत्म होता है तो अलग हो जाते हैं, किसी का मरने के बाद खत्म होता है तो किसी का कुछ जन्मों के बाद, किंतु साथ किसी का कोई नहीं निभाने वाला है। तो याद रखें कि मोह माया छोड़े और परमात्मा की ओर चले। अंत में पुनः एक बात कहता हूँ कि हम सब इकट्ठे हुए हैं धर्म हेतु, कल्याण हेतु। तो यहाँ से जाने के बाद संसार में ऐसे न फंस जाए कि अपने जीवात्मा का पतन हो चले। किंतु याद रखें कि यज्ञ सिर्फ आहुति देने मात्र से नहीं, जीवन को भी यज्ञशाला बनाओ, शरीर को भी यज्ञशाला बनाओ, मन को भी यज्ञशाला बनाओ। यज्ञ में जैसे पवित्र चीजें डालते हैं ऐसे कुछ ऐसा खाओ नहीं, पवित्र चीजें खाओ। कुछ वाणी से गाली गलौज बोलो नहीं। और अपना जीवन भी जैसे यज्ञ की भांति हो, आप जहां जाते परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, तो अपने जीवन को यज्ञशाला बना लेना, अपने तन को यज्ञशाला बना लेना, अपने मन को यज्ञशाला बना लेना। भगवान लकुलिश जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे रुद्रदेव, हे महादेव, आपके अनुग्रह से हम अतिरुद्र महायज्ञ संपन्न कर पाए हैं। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि अतिरुद्र से जो 11 गुना बड़ा होता है अतिरात्र यज्ञ, तो आने वाले नदी के वर्षों में हम अतिरात्र महायज्ञ संपन्न कर पाए। और इसके बाद इससे 11 गुना बड़ा जो कहा गया है सोम यज्ञ, तो हम नजदीक के ही वर्षों में सोम यज्ञ
आगे बढ़ संपन्न कर पाए। और मैं जरूर चाहता हूं कि मेरी शिष्य परंपरा में 100 यज्ञ हो। ऐसे मेरे भगवान से प्रार्थना है कि चाहे 100 साल लग जाए, चाहे 1100 साल लगे। आपको ज्यादातर को पता है कि हमने 11 साल का सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का संकल्प किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी शिष्य परंपरा में 100 यज्ञ हो। और शास्त्र में कहा है कि 100 यज्ञ होता है तो अवतार प्रकट होते हैं, या तो अवतारी प्रकट होते हैं, कि जिसके आने मात्र से पृथ्वी पर हलचल हो जाती है। तो हम अभी इस कड़ी में करीब करीब नजदीक पहुंचे हैं। अब चाहे हम अपने जीवन में 100 यज्ञ करें या तो हमारी शिष्य परंपरा में, किंतु हम प्रयत्न करेंगे कि इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। भगवान से मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका वर्तमान शरीर में कल्याण हो और आपकी जीवात्मा का कल्याण हो। आप जिनसे जुड़े हुए हो, परिवार से, मित्रों से, भगवान से प्रार्थना उन सबका कल्याण हो। भगवान आप सबको धर्म कर्म की ओर प्रेरित करे, आप सबसे धर्म कर्म कराए और आप सदैव अधर्म अनिति कर्मों से दूर रहो। चाहे आपका पुत्र हो, पिता हो, मित्र हो, फिर भी आप अधर्म कर्म की बात आए तो दूर रहना, धर्म कर्म करते रहो। ऐसी भगवान आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और आप श्रेष्ठ बनो, सक्षम बनो, बलशाली बनो, संपन्न बनो और आपकी श्रेष्ठता, संपन्नता, क्षमता और बल का प्रयोग सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए करो। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान।